नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज मैं प्रतिलिपि के अंतर्गत लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है लक्ष्य, वह प्रस्तुत कर रही हूँ। ओह! टेलीफ़ोन पर आई खबर से आभा लगभग चौंक उठी। उसने टेलीफ़ोन रखा और जल्द ही खुद को संयत किया। दफ्तर में सामने बैठे अफसरों की फाइल देखते हुए ड्राइवर को बुलाया और उसे गाड़ी लगाने के लिए कहा। अभी खबर आई थी कि आभा के इलाके में कोई मिस्टर प्रशांत के घर से उनकी बहू को जली हुई अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उस इलाके के एसडीएम होने के नाते आभा को उसका बयान लेना था। कुछ अफसर और मातहतों को साथ लेकर वह गाड़ी में बैठी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। बात लगभग 8-10 साल पुरानी तो होगी ही, जबकि उसके पापा और मम्मी ने उससे कितने दिन बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसने प्रशांत जी के इकलौते बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया था। पापा के ख्याल से इतने बड़े घर का रिश्ता, वह भी बिना दहेज के, अगर मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उनके ख्याल से वह लाख कोशिश भी कर ले तब भी इतना अच्छा घर और वर आभा को मिल ही नहीं सकता। उन लोगों का इतना अच्छा और बड़ा बिजनेस, घर में खड़ी हुई हर तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद आभा का तो सपना ही कुछ और था। उसने शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हालांकि वह अपने माता पिता को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते को मना करने के बाद उसके माता और पिता दोनों काफी दुखी हुए थे। आभा उस समय कोर्ट में हेड क्लर्क की नौकरी कर रही थी। पापा का ख्याल था कि उन लोगों को तो तुम्हारी नौकरी की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने शायद तुम्हारे गुण देख करके ही रिश्ता भिजवाया होगा। लेकिन आभा कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। समय बीतता गया। सदा की तरह ही अपनी मनमानी करने वाली और घर के प्रति बागी आभा ने अपने कोर्ट की नौकरी भी छोड़ दी। उसका एक ही सपना था, आईएएस बनने का, जिसको कि पूरा करने के लिए वह कोर्ट में नौकरी करते हुए समय नहीं जुटा पा रही थी। उसके हर कृत्य से माता पिता बहुत परेशान होते थे। पहला सदमा तो उन्हें प्रशांत जी के घर उसका शादी का प्रस्ताव ना मानने के कारण लगा, तो दूसरा उसकी कोर्ट में लगी लगाई नौकरी छोड़ने के कारण। लेकिन आभा का तो ना जाने भविष्य में दिख क्या रहा था, जो कि वह बिना किसी की सुने अपनी मनमानी करके अपने सपने को ही पूरा करने के लिए प्रयासरत थी। समय बीतता गया। प्रशांत जी के घर में बजता हुआ शहनाइयों का स्वर उसके माता पिता को बेहद उद्वेलित कर रहा था। उनके इकलौते बेटे की शादी हो रही थी और इधर आभा के माता पिता अंधेरे में मानो कोप भवन में दुखी होते हुए बैठे थे। आभा इन सब चीजों से दूर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करने में व्यस्त थी। लगभग 2 साल के प्रयास के बाद आभा की तपस्या रंग लाई और उसका पेपर क्लियर हो गया। पहले कुछ समय के लिए उसको ट्रेनिंग के कारण बाहर जाना पड़ा और फिर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो गई थी। वह दिल्ली में ही एसडीएम के पद पर लग गई थी। तभी उसकी तंद्रा टूटी जब ड्राइवर ने कहा, मैडम हम हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं। अंदर पता करा तो प्रशांत जी की बहू रानी 55% बर्निंग हालत में होने के बावजूद भी अपना बयान देने के काबिल थी। अंदर जाने के बाद शायद पहली बार ही आभा ने प्रशांत जी और उनके बेटे को ध्यान से देखा। हालांकि एक ही एरिया में रहने के बावजूद भी शायद ही कभी उन दोनों पर आभा की नजर पड़ी हो।
क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित रहता था। बयान देते हुए प्रशांत जी की पत्नी ने जो आप बीती सुनाई वो बेहद दर्दनाक थी। इतने अमीर घर में ब्याही जाने के बावजूद भी उसका स्थान घर में किसी भी नौकर से नीचे था। प्रशांत के माता पिता को घर का कुल वंश बढ़ाने वाली एक मशीन की आवश्यकता थी। मिस्टर प्रशांत हो या उनका पुत्र, अच्छे खासे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में वह क्या आयात निर्यात करते थे, यह भी उसकी बहू रानी की बातों से सब कुछ खुलकर सामने आ चुका था। अंततः किन हालातों ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया, किस तरह से उसकी दो पुत्रियों को गर्भ में ही मारा गया और दूसरी पुत्री के गर्भपात के उपरांत आई गई कॉम्प्लिकेशन के कारण वह सदा के लिए मां बनने के लिए अनुपयुक्त हो गई थी। उसके पश्चात किस हद तक उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया, सुनकर बेहद सख्ते में आ गई थी आभा। बाहर आने पर मिस्टर प्रशांत ने उससे बात करनी चाहिए और उसके स्टाफ को कुछ अपनी ही तरह का बयान लिखने के लिए काफी अच्छा प्रलोभन भी दिया गया। मिस्टर प्रशांत और उनका सुपुत्र अभय उससे बात करने का इच्छुक भी थे और वो जो ही आभा के पास आए तो आभा बिना अपने चेहरे पर कोई भी भाव लाए आग्नेय नेत्रों से उन्हें घूरती हुई अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में आकर बैठ गई। ऑफिस से घर पहुंचने पर उस दिन पहली बार उसके माता पिता उसके हर फैसले पर गर्व कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि प्रशांत जी के घर में क्या क्या हुआ और लोग क्या क्या कह रहे हैं। आभा सब कुछ जानते हुए भी चुप थी। माँ लगातार बोले ही जा रही थी कि परमात्मा की कृपा से हम लोग तो बच गए, वरना हमने तो सोचा था वे कितने अच्छे लोग हैं, उनका घर, उनका बार, उनका रहन सहन। आभा सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी। इतने में ही महाराज सबके लिए चाय लेकर आ गए थे और रात के खाने में क्या बनेगा इस विषय में पूछ रहे थे। आभा ने मुस्कुराते हुए केटल से अपनी चाय बनाने लगी और माँ से पूछा, आपके लिए भी बना दूं क्या? धन्यवाद जी।